यहाँ पे टाइगर्स का अभी तक क्या स्टेटस रहा है? टाइगर का स्टेटस ये रहा है कि मैडम जब टाइगर यहाँ थे तो उसके बाद में टाइगरों के एक साथ अचानक जो मौतें हुई हैं जी। तो उसमें जांच में ये पाया गया कि कोई टेम्पर कैनाइन नामक कोई बीमारी थी जो पालतू पशुओं को मारने के बाद में ज़्यादातर टाइगरों में होती है, कुछ ऐसा पाया गया। वी आर इन अनदर पार्ट ऑफ कोटा। खूब सारा कोटा अभी तक घुमाया आपको पिछले 2-3 दिन से, और एग्जैक्टली वो जगह मैं देख रही हूँ जो कोटा में देखने की बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं थी। एंड ऑफ कोर्स अ मेजर क्रेडिट गोज टू सनी ऑल्सो एंड टू आदिल जी ऑल्सो हु मेट अस ऑन द ट्रिप, एंड वी गॉट टू नो अ कपल ऑफ स्टफ अबाउट द स्मूथ कोटेड ऑटर्स एज वेल। काफ़ी बार मैंने देखे और पहले भी शूट किए हैं, एंड वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स टू शूट एज वेल। यहाँ पे हम स्मूथ कोटेड ऑटर्स के लिए ही आए हैं, बहुत रेगुलर मूवमेंट रहता है, फिलहाल नहीं है। तो बाय द टाइम वी वेट फॉर देम एंड द स्मूथ कोटेड ऑटर्स, इफ वी आर लकी दे कम। लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट द ऑटर्स। इंडियन स्मूथ कोटेड ऑटर जो है, जो बहुत ही, एक तो पहले आपको बताना चाहूँगा, ये मैमल है, पानी में रहता है और इंडिया में सिर्फ 4 ही जगहों पर पाया जाता है। राजस्थान में अगर इसकी बात की जाए तो राजस्थान में सिर्फ ये चंबल रिवर में ही पाए जाते हैं। पहले इसकी सहायक नदियों में भी मिलते थे, बाकी इलीगल शिकार की वजह से। इसका शिकार इस वजह से किया जाता है कि जो इसका फर है, इसकी जो स्किन है, पर इंच स्क्वायर में 9 से 10 लाख बाल होते हैं, तो बड़ा बेशकीमती इसका फर होता है। इसकी स्किन के लिए इसका शिकार किया जाता था, और ठंडे प्रदेश जो होते हैं जैसे रशिया वगैरह, यहाँ पर उसको इम्पोर्ट किया जाता था। तो ये काफ़ी कम हो गए थे। बाकी 2007 में पहली बार रिपोर्ट किया गया और 2010-11 से इनकी फैमिली हमें दिखना स्टार्ट हुई। अब इनका कमबैक वापस हुआ है, तो इनकी पॉपुलेशन अच्छी हो गई, 3 से 4 फैमिली और हर जगह अब ये दिखते हैं। तो अब इनकी संख्या बढ़ रही है और ये आगे इसी तरीके से दूसरी नदियों में भी ये पहुँचें। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑटर्स के बारे में, कोई इंटरेस्टिंग जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ऑटर्स के बारे में? बहुत ही जो है इनका, मैंने जो देखा है सबसे अच्छा कि बहुत ब्रेव होते हैं और ह्यूमन फेयर बिल्कुल नहीं होता है। और क्रोकोडाइल्स के साथ जो इनका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, वो यहाँ पर कई बार मैंने भी शूट किया है। क्रोकोडाइल को भी ये भगा देते हैं। टाइगर्स ऑफ द वाटर बोलते हैं ना ऑटर्स बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So this was about the otters, and it's a very, हिंदी में उनको ऊद बिलाव बोलते हैं, आपने ज़रूर सुना होगा। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस, जो कि एक मेजर रीज़न है बहुत सारी स्पीशीज़ को इंडेंजर्ड में लाने का, तो हैबिटेट लॉस की वजह से ऑटर्स भी थोड़ा सा समस्या में हैं अभी। तो फिलहाल ये समस्याएं ऑटर्स झेल रहे हैं, एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स आर इंक्रीजिंग, सो लेट्स सी वेयर दे हेड। Very good morning everyone, this is 5:30 AM and most welcome to another vlog of the ATR daily vlog series. Right now we are in Kota and Kota has been extremely welcoming. आज हम जा रहे हैं मुकुंद्रा। 3 दिन हो गए हैं आज कोटा में और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करी है। होप आप साथ साथ देख ही रहे होंगे। अब हम फाइनली मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व में जा रहे हैं, जो कि 5वां टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। So here's the slip that you get for the safaris. Online bookings अभी start नहीं हुई है. I'm pretty sure in the near future they will start like any other tiger reserve. But अभी wildlife week से यहाँ पे सफारी स्टार्ट हुई है, तो अभी आपको ये पर्ची मिलेगी, and soon it will be streamlined as on the online booking platform as well. मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व का एरिया 759.99 वर्ग किलोमीटर है। उसमें अपने जो दरा रेंज है, दरा रेंज में 15,000 हेक्टेयर का एरिया है। दरा रेंज 15,000 हेक्टेयर में सावन भादो नाका का 5503,000 हेक्टेयर एरिया है। 5503,000 के अंदर ये जो दरा रेंज है, इसके अंदर 82 वर्ग किलोमीटर में जो इनक्लोजर बनाया हुआ है, इनक्लोजर में वॉल और चेन फेंसिंग की हुई है, जिसके अंदर अभी जो सफारी का रूट चालू किया है। सफारी का रूट अभी जो वर्तमान चल रहा है, कनवास रेंज से एंट्री की जा रही है, सावन भादो डैम की पाल होते हुए पटपड़िया बांजर से होते हुए मोरूकला गेट से बाहर किया जा रहा है। यहाँ पे टाइगर्स का अभी तक क्या स्टेटस रहा है? टाइगर का स्टेटस ये रहा है कि मैडम जब टाइगर यहाँ थे तो उसके बाद में टाइगरों के एक साथ अचानक जो मौतें हुई हैं जी। तो उसमें जांच में ये पाया गया कि कोई टेम्पर कैनाइन नामक कोई बीमारी थी जो पालतू पशुओं को मारने के बाद में ज़्यादातर टाइगरों में होती है, कुछ ऐसा पाया गया। अच्छा। तो जबकि विशेष मतलब ज़्यादातर इसका बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। ओके। जी।
तो अभी करंटली क्या स्टेटस है यहाँ पे टाइगर्स का? करंटली स्टेटस अभी चल रहा है कि जो अबेड़ा में जो टाइगर के जो 2 बच्चे हैं जी, जी। उनको शिफ्ट करने की प्रोसेस है। ऊपर से जैसे परमिशन मिल जाएगी तो उनको पहले सॉफ्ट इनक्लोजर में शिफ्ट किया जाएगा। सॉफ्ट इनक्लोजर हमारा 28 हेक्टेयर का है, जी। उसमें शिफ्ट करने के बाद में इस हार्ड इनक्लोजर में रिलीज किया जाएगा। तो अभी तक फिलहाल करंटली कोई टाइगर अंदर नहीं है ना? जी, अभी सॉफ्ट इनक्लोजर के अंदर अपने करंटली कोई टाइगर नहीं है। इसके बाहर अपने रावठा है, बारावास, कौलीपुरा रेंज में अपने 2 टाइगर MT5 6 विचरण कर रहे हैं। और वो रिलोकेटेड टाइगर्स है जो 2 टाइगर्स है, या वो यहीं के टाइगर्स जी, हैं? रिलोकेटेड टाइगर हैं, दोनों टाइगरों को रिलोकेट किया गया है। और अंदर इस तरफ लेपर्ड्स है, कुछ आपको हाइनास वगैरह दिखते रहते हैं? हाइना की सेटिंग बराबर होती है, अच्छा। लेपर्ड भी दिखते हैं, बालो सलोथ बियर की भी सेटिंग हुई है। और आज मॉर्निंग में भी 2 हाइना दिखे हैं। और अपने जो डैम के जैसे जस्ट नीचे ये नई पुलिया है, इसको जी। नई पुलिया के नाम से जानते हैं। जी, जी। इस पे हर साल अपना हाइना के डेन है, तो हर साल 2 बच्चों एक बच्चों को जन्म देती है, जो लगभग 90% 99 दिखते ही रहते हैं। दिखते हैं। और कैमरा ट्रैप भी लगाते हैं कैमरा अंदर? ट्रैप भी लगाते हैं मैडम, कैमरा ट्रैप भी लगाते हैं। और वोल्फ की भी संख्या काफ़ी है, भेड़िया अच्छा। जिसको बोलते हैं। लेफ्ट में जो आप जंगल देख रहे हैं, ये अरावली रेंज आ रही है। इसमें यहाँ का जो लैंडस्केप है मुकुंदरा का, वो पट्टीनुमा जंगल है। 2 पहाड़ियों के बीच में मुकुंदरा बसा हुआ है। ये एरिया मैंने बिल्कुल बंजर देखा है, यहाँ पर मवेशी चरा करते थे। आज जब यहाँ देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल इसकी जो शक्ल है बिल्कुल बदल गई है, बहुत ज़्यादा डेंस हो गया है और एक तरीके से बिल्कुल टाइगर हैबिटेट लग रहा है अभी। So we are in the सावन भादो रेंज, सावन भादो चौकी ऑफ मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। और 21 किलोमीटर का एक एरिया है जिसके अंदर आपकी सफारी हो सकती है। एंड while on the way till here, I got to know a very interesting fact about how Project Tiger started. राजस्थान कैडर के एक IFS है कैलाश साखला जी, वो 2 शावकों को लेके जाते हैं और इंदिरा गांधी जी को उसके बारे में बताते टाइगर हैं के कब्ज को। कि टाइगर्स के कब को। हाँ। तो पूछती हैं कि कैसे ये बच्चे कैसे हैं और क्या हुआ। तो बताते हैं कि फीमेल जन्म देने के बाद में इनकी माँ जो थी वो गुजर गई। Okay. और वो संख्या से भी अवगत कराते हैं। तो उस टाइम टाइगर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। उस टाइम भारत में 9 टाइगर रिजर्व थे और इस टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। आज सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में 54 टाइगर रिजर्व है, 55वां बनने वाला है और इनकी पॉपुलेशन जो है अब वो 3600 समथिंग को चाहिए। तो टाइगर प्रोजेक्ट में राजस्थान का ये बहुत बड़ा रोल रहा है कि वो जो IFS है जिनकी वजह से टाइगर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई वो राजस्थान कैडर के थे। So अभी हम दरा चौकी पे है, दरा रेंज की मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में, और हमारे साथ दरा चौकी के रेंजर साहब हैं। तो हमने ऑफ कोर्स वी थॉट कि आज मौके का फ़ायदा उठाएं और कुछ ग्राउंड रियलिटीज़, कुछ सवाल पूछे जाएं मुकुंदरा के, ताकि हम लोग की और नॉलेज बढ़े। और नया एक टाइगर रिजर्व है जिसमें अभी टूरिज्म स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में कुछ पता लगे। मेरा नाम जसवीर है, मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ यहाँ पे दरा रेंज में। तो अभी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में पहले ये सफारी शुरू हुई है। तो यहाँ बेसिकली क्या है कि सबसे बड़ा ग्रासलैंड है एशिया का। तो बाहर से भी टीमें आई है, अफ्रीका से एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है जो आपने अभी देखा था। और एक सुंदर सा सावन भादो डैम है जो कि बहुत अच्छा व्यू देता है, जिसपे हज़ारों प्रवासी पक्षी अभी सर्दियों में आने शुरू हो जाएंगे, जो यहाँ पे प्रजनन भी करते हैं और यहाँ रहते भी हैं। और एक सार्स पक्षी आपने अपनी विजिट में देखा हो, तो उसके बच्चे भी नॉर्मली हर साल वो अपना प्रजनन करता है यहाँ पे। और ये हाइना, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाइना यहाँ पे पाया जाता है। जी जी जी। जो आपको मतलब प्राउड होगा आपको जान के कि हाइना और हाइना प्रजनन करता है यहाँ पे। पिछले 3-4 साल में कोई खास बदलाव देखे आपने मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में? बिल्कुल हुए हैं, बदलाव हुए हैं। जब से टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, जब से सबसे बड़ा बदलाव तो यही हुआ है कि प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों को भी अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे। वही लोग हैं जो आज से 5 साल पहले मरने मारने पे उतारू थे, आज वो बहुत स्मूथ हो गए, आज वो मिलने घुलने को तैयार है। जैसे अभी ये सफारी शुरू की है, ये भी एक लोकल यहीं के है, उन्होंने शुरू की है। तो उन लोगों को एक रोज़गार भी दूसरा साधन दिखा है, जिससे वो लोग क्या है जुड़ भी रहे हैं जी। और दूसरे ऑप्शन, जैसे उनका पहले क्या मवेशी पालन का धंधा था, तो मवेशी पालन से उनका डायरेक्ट संबंध था जंगल से जी। मवेशी जंगल में जाएगी चरने, तो उनका हित था, तो वो हित जैसे टकराते थे तो जंगल के हमारा और लोगों का कॉन्फ्लिक्ट था जी। तो अब जैसे ये टूरिज्म शुरू हो रहा है तो यहाँ इनके लोग नेचर गाइड भी बनेंगे, जिप्सियाँ भी इनकी लगेगी, तो एट लास्ट तो हमें जंगल प्रोटेक्ट करना है। तो इन लोगों को यदि इस तरह से जोड़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है नेचर के वाइज, और ये लोग भी समझ रहे हैं। जैसे आपने अभी विजिट किया, आपने इनको 2 चीज़ें बताई कि यार ये क्या है,
जी। कि इस पक्षियों का मतलब महत्व क्या है, इस ग्रासलैंड का क्या है, तो ये लोग भी ये मैसेज जनता में जा रहा है। जी। तो इससे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, ये प्रकृति का जो नेचुरल हैबिटेट है जी। वो बहुत शानदार बनेगा। इन चारों में से किसी भी रेंज में टाइगर का मूवमेंट है? हाँ, इसमें से रावटा, कोलीपुरा और ज्वार सागर और कई बार दरा में भी आ जाता है टाइगर, लगभग सभी में है, मूवमेंट है। तो पेट्रोलिंग रेगुलर होती है? हाँ, पेट्रोलिंग रेगुलर होती है। और प्रोसेस वही कैमरा ट्रैप्स और पग मार्क्स वगैरह से? कैमरा ट्रैप है, पग मार्क्स है, किल है, उसका मल है, और दूसरा उसके अभी तो क्या है कि टीमें साथ में रहती है 24 घंटे मॉनिटरिंग। जी जी जी। तो पूरा स्टाफ लगा रहता है, 24 घंटे की मॉनिटरिंग होती है टाइगर की। लास्ट न्यूज़ पूरे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में टाइगर मूवमेंट का लगभग कब आया होगा, कुछ आइडिया? जवाहर सागर में तो अभी 2-4 दिन पहले ही आया है ना। रेगुलरली आता रहता है, उसमें कोई वो नहीं, रेगुलरली आता रहता है 4-5 दिन में, उसी हिसाब से मतलब चलता रहता है वो। So time to say goodbye to Kota and it had been an overwhelming experience. एक दिन के लाए थे, 3 दिन रुके. A huge thanks to सनी जी जो कि हमें somehow track कर लिया जिन्होंने, and somehow he introduced me to such wonderful people जिन्होंने मुझे असली कोटा दिखाया. So if you're a nature lover, he is the person to find. And there are a couple of other people too. पूरी अच्छी खासी एक community है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की. And this is a place where डेफिनेटली इट्स एक्चुअली वर्थ एक्सप्लोरिंग. तो मैं तो दोबारा डेफिनेटली आने वाली हूँ अगले समर्स में और अच्छे से एक्सप्लोर करने वाली हूँ कोटा. So we are on our way to उज्जैन. उज्जैन एक सडन एडिशन है हमारे प्लान में, क्योंकि इससे पहले प्लान था नहीं उज्जैन जाने का. इससे पहले हम लोग जाने वाले थे सीधा भोपाल और भोपाल से सतपुड़ा, बट आई गॉट टू नो कि उज्जैन सिर्फ 1 घंटा दूर है. एंड उज्जैन हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस फॉर आवर कंट्री. सो आई थॉट चलो उज्जैन चलते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे. कोटा में फूड में मैंने चीज़ देखी है, मिर्ची बहुत ज़्यादा है. सो आई थिंक कोटा फूड इज रियली स्पाइसी. वी रिक्वेस्टेड फॉर लेस स्पाइस बट इट्स जस्ट बबलिंग विद स्पाइस. टेस्टी बट रियली स्पाइसी. जब कहीं पे खाना समझ नहीं आता तो सिंपल सा तरीका है, चावल में दही और दाल मिक्स कर दो, जो भी सब्जी मिर्ची वाली है उसमें फेंक के पैसिफाई हो जाएगा, अच्छी भी लगेगी. So I made खिचड़ी out of everything and it's just ready to eat. तो अभी एक बहुत बढ़िया बात हुई, मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है. और आचार संहिता में क्या होता है, इलेक्शन टाइम पे होता है तो लाइक फ्री मोमेंट जो है उसमें पुलिस के पास एक राइट होता है कि वो आपको चेक कर सकते हैं. तो हम लोग लेकर जा रहे थे, सामान भी है हमारे पास और गाड़ी भी ऑफ कोर्स इट्स काइंड ऑफ इट हैज़ व्हाट डू यू कॉल, आई हैड टू वर्क ऑन इट. तो हमें एक हेड कांस्टेबल थे, उन्होंने रोका और उनको फिर हमने बताया हम किस मोटिव से ट्रैवल कर रहे हैं. उनको मैंने फोटोज भी दिखाया, उन्हें कैलेंडर भी दिया. उन्होंने हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई. उज्जैन के पास आगर में एक पहला मंदिर है जो एक फॉरेनर ने बनवाया था, और उन्होंने उसकी कहानी सुनाई. और शायद इंडिया का एक लौता मंदिर होगा जो एक फॉरेनर ने बनवाया था. और अब ये कहानी जो है वो आप उनके मुँह से ही सुनिए. हियर इट गोज. ये सर आगर मालवा है. यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है एक, बाबा बैजनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है. पहला मंदिर जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इंडिया में, ये कर्नल मार्टिन की मिसेज ने बनाया, डेनियल मार्टिन. कर्नल मार्टिन जब युद्ध के लिए गया था ना अफगानिस्तान 1883 में, जी जी, तो 3 महीने से आ नहीं पाया था यहाँ पर, लेकिन छोटे मोटे चमत्कार हुआ करते थे. तो उन्होंने क्या है कि जो पत्नी थी उनकी कर्नल मार्टिन की, डेनियल मार्टिन, वो घोड़े से गुजरते थे इधर, लेकिन एक साधु ने बोला कि यहाँ अर्जी लगाओ वो पूरी होती है. तो डेनियल मार्टिन उनकी पत्नी ने बोला था, भगवान इतने बड़े आप साक्षात हो, तो मेरे पतिदेव का अगर आप ढूंढ के लाओगे सही सलामत तो मैं आपका मंदिर बनाऊंगी. तो कर्नल मार्टिन 8 दिन के अंदर आ गया था यहाँ पर. अच्छा. कर्नल मार्टिन ने स्टोरी सुनाई है आगे ओके. कि महारानी के आगे कि मेरी सेना सब खत्म हो गई थी, मैं मरणाश्रम में था, पर एक साधु है जिसके हाथ में त्रिशूल था, उसने मुझे युद्ध में मदद करी और मुझे बचा के यहाँ लेके आए. तो स्पष्ट लिखा है मंदिर के ऊपर कि महारानी के आदेश से मंदिर निर्माण किया जाता है. नहीं होता अगर मिट्टी रहती तो ठंडा नहीं होता.